दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर के बारे में। और मैं आपको उसके अंदर एक टॉपिक सिखाऊंगा, मल्टीप्लाई ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। तो हम बेसिकली जो पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक, और जो नेगेटिव इंटीजर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, प्लस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है, वो उन सब चीज़ों को सीखेंगे। और बस यही नहीं जानेंगे कि वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, साथ में ये भी सीखेंगे वैल्यू क्यों आ रही है, मतलब ये उसका प्रूफ भी देखेंगे, ठीक है। तो काफ़ी आसान टॉपिक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा, आपका इंटीजर का ये पहला वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं। अभी मैं आपको ये नहीं बताऊँगा, अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स बताऊँगा कुछ, उसके बाद शुरू करेंगे, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन आप सामने देख सकते हो, ऐसे टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं, आपको 5 मैंने दिया 5 बार और कहा इन सबको जोड़ दो। तो आपने किया कि 5 को कहा 3 बार जोड़ो, तो आप ऐसे लिख सकते हो, इसकी वैल्यू क्या आएगी 15। या फिर आप इसको इस प्रकार से भी जोड़ सकते थे, एक बार 5 लिखा और कितनी बार 5 पूछा है मैंने, 3 बार, तो 3 से गुणा कर दिया, तब भी वैल्यू क्या आई 15 है। क्या दोनों नियम सही है? एक बार बताइए, क्या दोनों नियम सही है? बिल्कुल सही है, ठीक। तो यही चीज़ हमें चेक करनी है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में आपस में अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या इस तरह से भी वो सेम आएंगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि -5 को 3 बार जोड़ दो, तो लीजिए -5 प्लस -5 और इसकी वैल्यू क्या होगी, पहले तो 15 बिना सोचे समझे लिखेंगे। साइन का देखिए, मैंने आपको बताया था कि प्लस और माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, ठीक। तो इसको सॉल्व कर सकते हो आप। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 तो ये पहले से है, ये प्लस और माइनस क्या होगा, ये जैसे मान लो ये ब्रैकेट है, ठीक। अब ब्रैकेट हटाओगे तो ये -5 होगा, ये माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस भी माइनस ही होता है, तो ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये होगा, फिर इसका भी ये माइनस ही होगा। अब आप इसको आराम से जोड़ सकते हो, देखो ये 15 ही आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी लिख लो। जैसे कि इनको जोड़ोगे तो 1 2 3 यानी कि 15 और एक बार माइनस लगा दो, यही आंसर आएगा, ठीक। इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। सभी संख्याओं को जोड़कर क्या कर देते हैं, माइनस लगा देते हैं, अगर सारे माइनस हैं तो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आ गया। क्या ठीक इसी प्रकार से ये हो सकता है, कैसे? तो देखो -5 एक बार लिखा हमने और इसे 3 बार गुणा कर दिया, क्योंकि -5 को मैंने 3 बार आपको जोड़ने के लिए कहा। तो ऊपर वाले लॉ से होल नंबर के लिए तो ये वैलिड था, क्या नेगेटिव इंटीजर्स के लिए वैलिड है, उसको देखते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15 और आगे माइनस लगा देते हैं, इतना पता है आपको, ठीक। तो देखिए दोनों में सेम आंसर आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी, यानी कि ये भी क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स को भी होल नंबर की तरह फॉलो कर रहा है। लेकिन ये माइनस यहाँ पर क्यों लगा रहा है, ये सवाल है, अब आगे सीखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, और आप जैसे कि इसका जब आप गुणा करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी। तो आप सबसे पहली बात, जब भी 2 इंटीजर का या 3 4 कितने भी इंटीजर का आपस में गुणा करना हो, ठीक है, जैसे मान लो इंटीजर 4 गिवन है, आपको गुणा करना है उन सभी का, और उन चारों में से कोई एक भी माइनस का है, तो सभी का उत्तर लिखो कितना आया गुणा करने पे, और साथ में माइनस लगा देना। अगर कोई माइनस नहीं है तो कोई माइनस नहीं लगेगा, ठीक। तो इन सब में माइनस है, यानी कि उत्तर सभी में माइनस आएगा। अभी मैं और चीज़ें बताऊंगा आपको, पहले इसको करो, ठीक है। 8 चौके क्या होता है 32, चलो 32 लिखा और आगे माइनस लगा देंगे, क्यों, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक के पास भी माइनस प्रेजेंट हुआ तो उत्तर में भी माइनस आएगा, ठीक है। आप कहोगे उत्तर में माइनस क्यों आएगा, तो आगे देख लो, यहाँ पे समझो। जैसे कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, गुणा कर रहे हो ना, 8 का -2 है, मतलब ये कि -2 को 8 बार गुणा कर रहे हो, यही चीज़ें कर रहे हो। अगर मैं आपसे कहूँ, चलो जैसे ऊपर वाला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे पहला वाला लिया था, क्या लिया था हमने पहले एग्जाम्पल में, -5 को लिया था, ठीक है। -5 को हमने 3 बार गुणा किया था, तो हमारा क्या आया था, ये वाली वैल्यू को ध्यान देना, ठीक है। -5 गुणित 3 तो ये आया था -15, ठीक है। तो एक नंबर लाइन बनाओ, ठीक है। चलो यहाँ पे एक नंबर लाइन बना लेते हैं, यहीं पे बना देता हूँ, ठीक। ये नंबर लाइन हो गया,
और मान लीजिए कि यहाँ पर 0 है, इधर 1 2 ऐसे करते जाएगा, हमें इधर मतलब है नहीं, हमें माइनस से मतलब है, तो इधर माइनस की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे -1 -2 ऐसे कर करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक बार -5 आएगा, फिर ऐसे डॉट डॉट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आपको बस समझना है, ठीक है। ये 15 10 हो जाएगा और यहाँ पे 15 आएगा, मतलब बीच में संख्याएं आएगी, ठीक है, यही चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो इतना समझ में आया। अब क्वेश्चन था आपके कि -15 है, क्यों 15 है, तो -5 को लिखा है इसने 3 बार, यानी कि -5 -5 -5 3 बार जोड़ा है, यही तो किया है यहाँ पे, देखो ये वाली चीज़ हमने की है ना। तो ठीक है, यहाँ से -5 एक बार लो, 5 इसमें इधर जोड़ोगे ना तो -10 पर आओगे, 10 पे आओगे, फिर 5 इधर जोड़ोगे तो -15 पे आ जाओगे। देखो इसीलिए 15 माइनस में जा रहा है, क्यों, क्योंकि -5 में आप संख्याएं जोड़ रहे हो गुणा करने पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 बार गुणा किए हो, जैसे यहाँ पे -5 होता तो आप इसको 3 बार गुणा करते तो वैल्यू क्या होती, इसमें 5 3 बार जुड़ता किधर, माइनस की तरफ, तो इसलिए ये 15 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि -5 को आप 3 बार जोड़ोगे तो 15 आएगा, तो इसलिए माइनस लगता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बाकी क्वेश्चनों को आप आराम से कर सकते हैं। 8 दूना के 16 और माइनस लगा देंगे, क्योंकि मैंने फिर बता देता हूँ कि कोई कितनी भी बड़ी संख्याओं का आपस में गुणा कर रहे हो, लेकिन अगर उनमें इंटीजर का केवल बात करें हम, ठीक है, तो अगर कोई माइनस वाला आ गया इंटीजर तो पूरा आंसर माइनस में जाएगा, ठीक। यहाँ पे भी 7 3 के 21 और माइनस में जाएगा, ठीक। और ये भी हो जाएगा आपका 10 माइनस में। और उसके बाद लास्ट वाला है, उसको भी देख लीजिए, जैसे कि 7 गुणते 22 है, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। 7 दूना के 14, एक हासिल, 14 एक 15 और माइनस लग जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आप इंटीजर्स का पॉजिटिव, जैसे ये पॉजिटिव इंटीजर था, ये नेगेटिव इंटीजर था, ठीक। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का गुणा करोगे तो ये वैल्यू बनती है, और ये इनके पीछे कंसेप्ट होता है जो मैंने अभी आपको बताया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।